ओके आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स बेसिकली ऐसे सिग्नल्स या इवेंट होते हैं जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की मदद से जनरेट होते हैं और सीपीयू की तरफ भेजे जाते हैं। सीपीयू को जब ये सिग्नल्स रिसीव होते हैं तो सीपीयू जो भी अपना काम कर रहा होता है उसको रोक देता है और रिस्पॉन्स करता है सबसे पहले उस इवेंट्स को या उन सिग्नल्स को। ठीक है, जब उनको रिस्पॉन्ड करके फ्री होता है तो फिर जहां पे सीपीयू ने अपना काम रोका था वहीं से उस काम को रिज्यूम कर देता है। इस चीज को हम बोलते हैं इंटरप्ट्स। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये समझ लें एक स्टूडेंट है या आप हैं, आप क्या कर रहे हो, अपनी असाइनमेंट बना रहे हो और साथ में ये आपका फोन रखा हुआ है। अब क्या होता है कि भाई सीपीयू आपके फोन पे क्या होती है, अब किसी की कॉल आ जाती है तो आप क्या करते हो, अपने काम को वहीं पे रोक के उस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हो, उस कॉल का आंसर करते हो। ठीक है, जब आप कॉल से फ्री हो जाते हो तो आप दोबारा से क्या करते हो, अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देते हो। इसी तरह यहाँ पे फिर आप क्या हुए, आप सीपीयू हुए। ठीक है, और आपका फिर इंटरप्ट की हुई, जो आपको इंटरप्ट आपकी क्या हुई, जो आपको कॉल रिसीव हुई। तो जैसे ही आपको कॉल रिसीव हुई आपने भी सीपीयू की तरह क्या किया, पहले कॉल को रिसीव किया, अपने काम को स्टॉप किया, जब कॉल बंद हुई अपने काम को वहीं से रिज्यूम कर दिया। ठीक हो गया, ये होती है बेसिकली इंटरप्ट। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखें तो व्हेन इंटरप्ट्स अकर सीपीयू जंप्स टू द स्पेशल मिनी प्रोग्राम। ठीक है, जैसे ही कोई इंटरप्ट अकर होती है सीपीयू क्या करता है, एक मिनी प्रोग्राम के ऊपर जंप कर देता है। ठीक है, और वो मिनी प्रोग्राम क्या करता है, वो उस इंटरप्ट के बारे में जानता है कि भाई इस इंटरप्ट को हैंडल किस तरह करना है। ठीक है, और वो मिनी प्रोग्राम को हम इंटरप्ट हैंडलर भी बोलते हैं या फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद सीपीयू सेव इट करंट। अब जैसे ही जंप किया उसने मिनी प्रोग्राम के ऊपर, उससे पहले सीपीयू क्या करेगा, अपने जो काम कर रहा था उसको सेव कर लेगा। ठीक है, ताकि दोबारा आने पर जहां पे उसने स्टॉप किया था वहीं से उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सके। फिर उसके बाद जब एक इंटरप्ट आ गई सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने लग गया। अगर उसी टाइम पे कोई दूसरी इंटरप्ट आती है तो सीपीयू क्या करेगा, उस इंटरप्ट को इंटरफेयर करने नहीं देगा। वो बोलेगा पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ इंटरप्ट्स होती हैं जो हमारे हार्डवेयर की तरफ से जनरेट होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। जैसा कि आपने एक सी का प्रोग्राम लिखा, वहां पे आपने क्या कर दिया, एक मिस्टेक कर दी, आपने कोई नंबर 0 से डिवाइड कर दिया। तो जब प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो वो क्या करेगा, आपको एक इंटरप्ट जनरेट करेगा एरर की। ठीक है, तो वो जो एरर होगा, वो जो इंटरप्ट जनरेट होगी सॉफ्टवेयर की तरफ से, उसको हम बोलते हैं ट्रैप। ठीक है, उसके बाद जब इंटरप्ट जनरेट होती है, किस डिवाइस ने जनरेट की है उसको फाइंड करने के लिए भी तरीका होता है। दो तरीके होते हैं, एक होता है पोलिंग का और दूसरा होता है वेक्टर का। पोलिंग में क्या होता है कि हर डिवाइस को बारी बारी से चेक किया जाता है, और वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्टली जिसकी तरफ से इंटरप्ट आई है उसकी तरफ चले जाता है सीपीयू। ठीक है, और दूसरा उसके बाद जो भी इंटरप्ट जनरेट होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका सेगमेंट ऑफ कोड होता है। ठीक है, जितन जो भी इंटरप्ट जहां से भी जनरेट होगी, हर इंटरप्ट का सोल्यूशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। ठीक है, जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हुई वही कोड उस इंटरप्ट के रिलेटेड हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, उसी उसी सेगमेंट ऑफ कोड के ऊपर जंप करेगा और उस इंटरप्ट को सॉल्व करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का इंटरप्ट टॉपिक। कोई